और आयोग ने इसका संज्ञान लिया है और इस परीक्षा को उनने डिले किया है और मौका दिया है कि वो जो परीक्षार्थी हैं उनको भी जो है तैयारी करने का मौका मिले और वो अपना मंजिल हासिल कर सके, मुकाम हासिल कर सके। हम यहाँ पर जानना चाहते हैं हल्द्वानी के हमारे लोकप्रिय विधायक हैं सुमित हृदय जी कि ये निर्णय कैसा रहा और आपने जो भूमिका निभाई उससे आप कितने संतुष्ट? विधायक जी, आपने एक महती भूमिका निभाई है। छात्र यहाँ पर आए और आपके सामने उनने अपनी समस्या को रखा और आपने उसको तुरंत हाथों हाथ लिया और अपने मुद्दे को बताया। तो आयोग जो है आयोग ने फैसला लिया, क्या समझते हैं कैसा ये उनका निर्णय रहा है? नहीं, देखिए, मेरे को तो लग रहा था सरकार कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है, लेकिन मात्र योग निद्रा कर रही थी इस विषय में, तो इस बात की खुशी है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उन छात्रों का जो ये सारे प्रकरण का संज्ञान, मेरे को तो कई दिनों पहले से पूर्व से संज्ञान था और तब भी मैंने सहज प्रयास करा था। और मैं बधाई देना चाहता हूँ उन छात्रों को कि मैंने आदरणीय हमारी स्पीकर महोदया आदरणीय ऋतु खंडूरी जी से फ़ोन पर वार्ता करी, उनसे मिले, और आदरणीय हमारे मंत्री सौरभ बहुगुणा जी से बात करी, उनसे वो मिले, सुबोध उनियाल जी से मिले। और इन लोगों के सामूहिक प्रयास से कहीं न कहीं लोक सेवा आयोग, जो कि ऐसा लग रहा था कि निष्क्रिय है इस विषय में, वो कहीं न कहीं जागा और उसने ये अच्छा कदम उठाया, तो अच्छी बात है। ये हमारे सबसे होनहार बच्चे हैं जो पीसीएस के मेंस के लिए क्वालिफाई करें। तो अवश्य जो अल्प समय मिला था, अब वो अवधि जो मिली है उससे उनके परिश्रम की जो उनकी तपस्या है, उसको सही दिशा मिल पाएगी और सही तरीके से वो कार्य कर पाएंगे, अपना एग्ज़ाम दे पाएंगे, ऐसी मेरी आशा है। छात्र जो है आपके पास आए, उनने अपनी समस्या को रखा, उनकी आज गदगद है। हमने बात करी एक आध लोगों से, छात्रों से, उनने कहा कि ये प्रयास हुआ है, नहीं तो लग नहीं रहा था कि ऐसा कुछ होगा। तो आने वाली समय में और भी कई समस्याओं, युवाओं, कई फैक्टरों की आप मुद्दे उठाते हैं, तो छात्रों के साथ आपका युवा है, आप खड़े रहते हैं, तो आगे भी क्या आपकी रणनीति रहेगी इनकी कोई समस्या? नहीं, देखिए, मेरी कोई रणनीति ऐसा नहीं है, मैं तो चाहता हूँ कि सरकार ऐसी हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, लेकिन कम से कम जो प्रदेश के जो सबसे युवा प्रदेशों में से एक उत्तराखंड है। 18 से 40 की उम्र के जो युवा हैं, सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इस देश में अगर कहीं है तो उत्तराखंड मेरे ख्याल से टॉप 3 राज्यों में है। तो युवा प्रदेश है वाक़ई में, और युवाओं की बातें जो समझ पाए सरकार, ऐसी सरकार काम करे, किसी की सरकार हो, कोई नेतृत्व कर रहा हो, हम उस सरकार के साथ खड़े होने को तैयार हैं। लेकिन अवश्य कहीं नाइंसाफ़ी होगी, कहीं ऐसा लगेगा कि इंसाफ नहीं मिल पा रहा है युवाओं को, तो अवश्य वो हमारा काम है, हमारा कार्य है कि हम वहाँ उनके साथ खड़े रहें। एक नई बात और हुई है। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड सरकार को एचएमटी की जो ज़मीन है वो दे दी है और यहाँ पर जो है युवाओं के लिए, रोजगार के लिए यहाँ पर कोई संभावना बनती है। क्या समझते हैं ये ज़मीन मिलने का कुछ ऐसा कुछ होगा? नहीं, देखिए, अवश्य हस्तांतरण जो हुआ है, उससे कहीं न कहीं एक सुख का अनुभव हुआ है। लेकिन ये एचएमटी का जो कारखाना इतने वर्षों से बंद रहा, और जितने डबल इंजन का नारा देने वाले और इतने भारी जनादेश के साथ केंद्र और राज्य की सरकार बनी है, तो अवश्य अगर इनमें वो कौशल होता, सोच होती विकास के प्रति, रोजगार के प्रति, तो अवश्य अब तक कुछ ना कुछ वैकल्पिक वहाँ पे इंडस्ट्री इन्होंने तैयार करके, उसका खाका तैयार करके यहाँ पे प्रस्तुत करा होता। तो आज आपने ज़मीन हस्तांतरित कर ली अवश्य, लेकिन अब आपके खजाने में क्या है, राज्य सरकार पहले ये बताए। आपका नियोजन क्या है, निवेश के लिए आप किसको, यहाँ पे कौन सी अनुरूप स्थितियाँ आप पैदा कर रहे हैं कि निवेश के लिए लोग आएँ। क्योंकि जो सिडकुल की कंपनियां हैं, अगर आप धीरे धीरे ट्रेंड देखें, तो कई कई कंपनियां ऐसी हैं जो धीरे धीरे अपना कारोबार बंद करके यहाँ से जा रही हैं। तो अब आप ऊपर यहाँ रानीबाग में, रुद्रपुर के पड़ोस में ही जो पंतनगर एयरपोर्ट है, उसके हम नवीनीकरण की वर्षों से इनके मुंह से बातें सुन रहे हैं। तो वो जिस दिन पंतनगर का एयरपोर्ट डेवलप हो जाएगा, तो उस दिन एक पुनर्जीवन सिडकुल को मिलेगा रुद्रपुर के। लेकिन अब आप रानी बाग तक की बात कर रहे हैं, तो रानी बाग में आप कौन सी इंडस्ट्री लगा सकते हैं? ये अवश्य प्रश्न माननीय मुख्यमंत्री जी से और जो सरकार में लोग बैठे हैं उनसे पूछना चाहिए। ये थे